हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 110 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 111 से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दे दें, टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, चाहे वो 11th क्लास है चाहे 12th क्लास, सभी क्वेश्चन अपलोडेड है। आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट में जाए, आपको हर क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो है 111 क्वेश्चन। ये एक्टिविटी रेशियो का ही पार्ट है। आज जो करेंगे वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है वो क्रेडिट परचेजेज और एवरेज ट्रेड पेबल के बीच में रिलेशन को शो करता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से कि हम जो क्रेडिट में परचेजेज करते हैं उसकी पेमेंट जो है कितने दिन के अंदर करते हैं। देखो, ये रेशियो देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हाई आना बिजनेस के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब हमें पेमेंट जो करनी पड़ती है जल्दी करनी पड़ती है, और इस रेशियो का लो आना बिजनेस के लिए अच्छा साइन है। क्यों साइन है? क्योंकि जो है इसका मतलब हमें क्रेडिट अलाउड ज़्यादा मिलती है। लेकिन ज़्यादा लो आना भी अच्छा नहीं है। उससे ये पता चलता है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन पेमेंट की है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये एवरेज होना चाहिए। ज़्यादा हाई आना वो भी ख़राब है और ज़्यादा लो आना वो भी ख़राब है। तो बेसिकली क्या है, यदि ये पूछा जाए कि ये रेशियो हाई आना फेवरेबल है या लो आना फेवरेबल है, आंसर होगा लो आना फेवरेबल है। तो अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 111। आप देखिए, लिखा हुआ है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ही क्वेश्चन में दो बताने हैं आपको। देखो, जो एवरेज डेट पेमेंट पीरियड है उससे पता चलता है कि कितने टाइम में हम इसकी पेमेंट करते हैं क्रेडिट परचेजेज की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सन्ड्री क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 2022 और 23 के 1,50,000 और 4,50,000। ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी है। पेबल दे रखा है 50,000 है 2022 में और 23 में 1,50,000। इनसे तो हम एवरेज बनाएंगे। टोटल परचेजेज आपको दे रखी है 21 लाख, परचेज रिटर्न दे रखी है 1 लाख और कैश परचेजेज दे रखी है 4 लाख। अब कैसे करते हैं क्वेश्चन को, देखो ये रहा। देखो, ये तो इसका फार्मूला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। शॉर्ट में इसको जगह जगह मैं ऐसे लिखूंगा तो आप समझ लेना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लिखा है। नेट क्रेडिट परचेजेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करा था। उसमें क्या चेंज था? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि आपको ट्रेड से रिसीव कितना हो रहा है, यहाँ पे करना है। वहाँ क्रेडिट सेल थी, यहाँ क्रेडिट परचेजेज। वहाँ एवरेज ट्रेड पेबल रिसीवेबल थे, यहाँ ट्रेड पेबल है। तो कैसे करते हैं, देखो ये भाई। देखो, सबसे पहले तो नेट क्रेडिट परचेजेज निकालेंगे क्वेश्चन में कैसे बनती है, फिर उसके बाद एवरेज वो यहाँ पुट कर देंगे। ये देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ नेट क्रेडिट परचेजेज। बहुत ध्यान से देखते जाओ। नेट क्रेडिट परचेजेज किसके इक्वल होगी, नोट कर लो वो क्रेडिट परचेजेज। भाई टोटल परचेजेज लिखो सबसे पहले, जितनी आपकी हुई वो लिख दी हमने टोटल परचेजेज। इसमें से क्या माइनस करेंगे? एक तो परचेज रिटर्न, यदि है तो परचेज रिटर्न माइनस करो। और कभी कभी आपको परचेज रिटर्न की जगह एक वर्ड दे देगा, ध्यान रख लेना, रिटर्न आउटवर्ड। उसका मीनिंग भी सेम यही है। तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या चीज़ आ गई, रिटर्न आउटवर्ड। और माइनस करो कैश परचेजेज, यदि कैश दे रखी है तो। भाई आपको कैश भी दे रखी है परचेजेज और आपको टोटल भी दे रखी है, तो उसमें से माइनस करोगे क्रेडिट आ गई। लेकिन परचेज रिटर्न भी है तो माइनस कर दो, तो क्या चीज़ आ जाएगी? परचेज रिटर्न, टोटल क्रेडिट परचेज। अब ये देखो कितनी बन गई। ये रही, आपको टोटल परचेजेज दे रखी है 21 लाख। तो ये जो दे रखी है गिवन है क्वेश्चन में 21 लाख, अच्छी तरह से देख लो, ये रहा। उसके बाद देखो परचेज रिटर्न दे रखी है 1 लाख, लिखो परचेज रिटर्न 1 लाख, ये रही। और माइनस करो आपको कैश परचेजेज भी दे रखी है 4 लाख, लिखो 4 लाख। कितना बन गया? टोटल करते हो तो 5 लाख तो माइनस के हो गए, तो ये आपका आ गया 16 लाख, जिसकी हमें नीड थी। एक तो हमें ये मिल गया। भाई यही तो पुट करना था आपको, नेट क्रेडिट परचेज। अब दूसरा क्या निकालना है इसके अंदर? एवरेज ट्रेड पेबल। ये कैसे बनता है ये भी देख लो, एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये देखो, दो क्रेडिटर दे रखे हैं, दो बिल्स पेबल दे रखे हैं। क्रेडिटर और बिल्स पेबल को क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। तो एक ओपनिंग दे रखे हैं, क्लोजिंग, दोनों को ले लो यहाँ पर। यहाँ लिखो आप क्या आएगा, ये तो ओपनिंग आपके क्रेडिटर हो गए, ओपनिंग क्रेडिटर, और प्लस करो इसमें ओपनिंग बिल्स पेबल। भाई इन दोनों को यदि ऐड करते हो तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रेड पेबल। ये ओपनिंग हो गई, और इसी में प्लस करो क्लोजिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर लिखो, और प्लस करो क्लोजिंग बीपी, बिल्स पेबल। बीपी का मतलब बिल्स पेबल।
और डिवाइडेड बाई 2। भाई ये क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बीपी, इन दोनों को यदि लिखें तो इनको बोलते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल, याद रख लेना। मैं आपको वैसे यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ये रहा ओपनिंग ट्रेड पेबल। और क्लोजिंग कितने दे रखे हैं आपको, क्लोजिंग इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग ट्रेड पेबल लिख लो और डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो ये एवरेज बन जाएगी। इसी की रिक्वायरमेंट है मेरे क्वेश्चन में। अब यहाँ लिखो, ये रहा कितना दे रखा है, देखो ओपनिंग क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 1,50,000, लिख दो 1,50,000। उसके बाद प्लस करो यहाँ पर बिल्स पेबल ओपनिंग 50,000, लिख लो 50। फिर क्लोजिंग लिखो कितने दे रखे हैं 4,50,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं आपको 1,50,000 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो इसको 2 से डिवाइड। टोटल करते हुए 2 लाख बन गया, ये 6, तो टोटल आ गया 8 लाख और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो कितना आ गया 4 लाख। यही तो हमें जरूरत थी। ये क्या चीज़ आ गई, एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर है। अब इसको यहाँ फार्मूले में पुट कर दो, कितना आ गया ये देखो, ये तो चीज़ क्या आ गई, नेट क्रेडिट परचेजेज आ गई 16 लाख और एवरेज कितनी आ गई 4 लाख। लिख लो ये तो 16 लाख आ गया और ये आपका 4 लाख आ गया, लिख दो। करोगे तो 4 टाइम्स आ गया। इसका आंसर किस में निकलता है, टाइम्स में, ध्यान रख लो। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछ रहा है आपसे, एवरेज डेट पेमेंट पीरियड पूछ रहा है, तो वो कैसे निकलता है वो भी देखो। उसका भी फार्मूला आप यहाँ लिख लो, एवरेज पेमेंट पीरियड। अब ये देखो ये कैसे निकलता है, ये डेज में भी निकाल सकते हैं, मंथ्स में भी निकाल सकते हैं और वीक्स में भी। और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ यहाँ लिखो डेज इन ईयर, आपको ईयर दे रखे हो साल में, मंथ्स इन ईयर, या तो मंथ्स में निकालो और वीक्स में भी पूछता है तो आप वीक्स में बता सकते हो। कुछ नहीं लिखा तो किसी में भी निकाला जा सकता है, ध्यान रख लेना ये। और डिवाइडेड बाई किससे करते हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मंथ्स में, भाई डेज होगा तो आपको 365 डिवाइडेड बाई ये कर दोगे। जनरली आपको 360 डेज देगा क्वेश्चन में, जिससे कि आपको फ्रैक्शन में ना आए। वीक्स में पूछता है, मैं बता देता हूँ, ये तो आपको कितने देगा 360 या 365। क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर देगा कि 360 कंसिडर कर लो इन ईयर। बनते तो 365 है बट फ्रैक्शन की वजह से वो 0 की फॉर्म में ले लेगा। मंथ्स इन ईयर कितने बनते हैं 12, वीक्स कितने बनते हैं 52, जिसमें मर्जी निकाल दो। भाई आप मंथ्स में निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, ये फार्मूले में यहाँ मंथ्स लिखो कितने बनते हैं 12 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, ये रहा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो अभी निकाला 4 से कर दो, ये आ गया 3 मंथ्स। इसका मीनिंग क्या है वो भी समझ लो। अब इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो क्रेडिट परचेजेज की पेमेंट है वो कितने टाइम में हो रही है, 3 मंथ्स में हो रही है। इसको डेज में भी चेक कराता हूँ आपको, देखो डेज में कैसे आएगा। 3 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, करीब 90 डेज। अब ये देखो यदि हम 360 ले लें और डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो कितना बनता है 90 तो बना। ऐसे ही आप वीक्स में करोगे तब भी ऐसे ही आएगा। वीक्स का मतलब कि ईयर में कितने वीक्स है 52, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 कर दो। अच्छा कुछ भी नहीं लिखा कि आपको मंथ्स में बताने हैं डेज में बताने हैं, तो आपकी इच्छा है, कोशिश करा करो मंथ्स में बता दो, ज़्यादा बेटर है। तो आप ये नहीं है कि मंथ्स में ही बताओ, डेज में भी ले सकता है कोई स्टूडेंट, वीक्स में भी। जनरली तो या तो मंथ्स में पूछता है क्वेश्चन या डेज में पूछता है। कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे हाथ में, हम मंथ्स में बता दें ज़्यादा बेटर है, आराम से समझ आएगा किसी को इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो। क्लियर है। आएंगे सब में आंसर एक जैसे ही, सोचने की बात है। मंथ्स कह रहे हैं तो 3 मंथ्स में, डेज कह रहे हैं तो 3 मंथ्स का मतलब कितना बनता है 90 डेज, तो 90 डेज हो गया। क्लियर हो गया। तो इसमें ये 2 बताने थे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 112। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे बताना है। ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 1,25,000, ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं 10,000, यानी कि दोनों को मिलाएं तो ट्रेड पेबल हो गए ओपनिंग। क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं, दोनों को ऐड करो तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल को ऐड कर दो तो उसको ट्रेड पेबल बोलते हैं। परचेजेज दे रखी है 9,50,000, इट्स मीन्स टोटल परचेजेज। कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये टोटल परचेजेज है। कैश परचेजेज आपको दे रखी है 1 लाख रुपये की, क्लियर मेंशन कर दिया। परचेज रिटर्न दे रखी है 45,000। कैसे करते हैं देखो, फार्मूला क्या बताया था अभी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेजेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। हमें दोनों चीज़ें क्वेश्चन में निकालनी पड़ती हैं जनरली, क्रेडिट परचेज भी और एवरेज ट्रेड पेबल भी। क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो।
टोटल परचेजेज लिखो, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करो, जिसका दूसरा नाम आपको बता दिया रिटर्न आउटवर्ड भी उसी को बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न वर्ड नहीं देगा, क्या लिख देगा, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब भी परचेज रिटर्न है। माइनस करो कैश परचेजेज, तो पुट करो क्वेश्चन के अंदर। देखो टोटल परचेजेज आपको दे रखी है, अच्छी तरह से क्वेश्चन में देख लो, 9,50,000 लिख लो, 9,50,000। परचेज रिटर्न की बात करो तो परचेज रिटर्न आपको 45,000 दे रखी है, लिख दो 45। माइनस करो कैश परचेजेज दे रखी है 1 लाख, लिख दो कैश परचेजेज 1 लाख। अब आगे चलते हैं, अब इसमें से माइनस करते हैं तो 850 हो गया, 8,05,000 आ गया। ये क्या चीज़ आ गई, 8,05,000 आपकी क्रेडिट परचेजेज आ गई जो यहाँ पुट करेंगे। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, एवरेज ट्रेड पेबल। वो कैसे बनते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज बन गई। अब वो निकाल लो, यहाँ लिखो एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज बना दो। एवरेज में देखो आपको 2 दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं। पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो आप आराम से ध्यान से देख लोगे। लिख लो ओपनिंग क्रेडिटर जो दे रखे हैं आपको, प्लस करो ओपनिंग बिल्स पेबल। ये दोनों को मिला दें तो अभी मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं उसको हम, जो है ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल हो गए, ये ओपनिंग बिल्स पेबल हो गए। और प्लस करो इसमें क्लोजिंग क्रेडिटर और प्लस करो क्लोजिंग बिल्स पेबल और डिवाइडेड बाई 2। ये है भाई, क्या करना है, ओपनिंग क्रेडिटर है और ओपनिंग बिल्स पेबल। अभी अभी आपको बताया था इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बोलते हैं, ये ओपनिंग ट्रेड पेबल। दोनों को मिलाकर मिलाएं तो कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग लिख देता है ट्रेड पेबल, उसका मतलब दोनों क्लब हुए हुए हैं। ओपनिंग ट्रेड पेबल मैं लिख देता हूँ फिर भी आपको समझाने के लिए। ऐसे ही उन दोनों को मिला दोगे क्लोजिंग को, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ट्रेड पेबल। इसको पुट करते हैं। ये देखो जो जो चीज़ें दे रखे हैं लिखते जाओ। ओपनिंग क्रेडिटर 1,25,000 दे रखे हैं, लिख लो 1,25,000। प्लस करो ओपनिंग बिल्स पेबल भी दे रखे हैं 10,000, लिख लो 10,000। प्लस करो उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर आपको 90,000 दे रखे हैं, लिख लो 90। और प्लस करो उसके बाद जो है क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दे रखे हैं 5,000 और डिवाइडेड बाई 2। टोटल करो इनका, टोटल करते हो तो ये तो 1 लाख बन गया और ये आपका 130, 2,30,000 हो गया। 2,30,000 लिख लो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 1,15,000 आ गया। 1,15,000 ये क्या चीज़ आ गई, नोट करो जिस चीज़ की ज़रूरत थी। ये क्या चीज़ आ गई, एवरेज ट्रेड पेबल ही तो आ गई 1,15,000। अब ये पुट कर दो वहाँ इक्वेशन में। भाई आपको क्या दे रखा है, नेट परचेजेज दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8,05,000, लिख दो 8,05,000 ये रहा। और डिवाइड कर दो इसको, कितना निकला है 1,15,000 से, लिख दो 1,15,000। इसका आंसर करोगे तो किस में आएगा, 1 पे चला गया और 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, 7 टाइम्स आ गया। ये लो, ये आंसर था इस क्वेश्चन का, ये ही निकालना था हमें। क्लियर है भाई। क्या चीज़ करते हैं, पहले फार्मूला लिखो, फार्मूले में नेट क्रेडिट परचेज निकालो। ये नहीं, कई बार क्वेश्चन में ये भी बताता हूँ खाली परचेजेज दे रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी को नेट परचेजेज मानेंगे। जब क्लियर लिख दे कि उसमें कैश परचेजेज इतनी है, परचेज रिटर्न इतनी है, तब माइनस करके फिर नेट क्रेडिट निकाल लो। और खाली परचेज दे दे तो मीनिंग समझना वो क्रेडिट परचेज है। एवरेज ट्रेड पेबल है, जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे हैं तो दोनों को क्लब करो डिवाइडेड बाई 2। और कभी कभी एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, खाली आपको ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं तो वही एवरेज मानी जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा। जब 2 दे रखे हैं तब डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, यानी कि ओपनिंग भी दे रखे हैं और क्लोजिंग भी, तब तो डिवाइडेड बाई 2। लेकिन लेट करो क्वेश्चन में खाली क्लोजिंग ही दे दे क्रेडिटर, एक ही क्रेडिटर दे रखा है तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 1। एवरेज बनती नहीं, एवरेज 2 की बनती है, सिंगल है तो सिंगल से डिवाइड होगा। तो तब यहाँ जितना क्रेडिटर दे रखा है वही पुट कर दो। क्लियर है। तो ये था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।